सबके दरिया का किनारा भी कभी आएगा, सबके दरिया का किनारा भी कभी आएगा, वक्त का क्या है हमारा भी कभी आएगा। प्रभाग 13 में हम मौजूद हैं और इस प्रभाग 13 का सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में जो पैनल आपको नजर आ रहा है वो है मशाल और पंजे का, जिसमें 3 मशाल और 1 पंजा यहाँ पर इस तरह से युति हुई है और चारों ही उम्मीदवार इस पैनल के जिम्मेदार है, समाज सेवक है। इनकी बेमिसाल खिदमत है इस प्रभाग में और बहुत सैयद मजहर साहब हमारे साथ में है जो इस पैनल के जिम्मेदार, इनके मार्गदर्शन में चारों ही उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। उनसे बात करते हैं। सैयद साहब नामदार डॉक्टर राहुल पाटिल, इनके नेतृत्व में इनकी पार्टी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जो कि मशाल निशानी पे है और एक जो है पंजे से है, ऐसा युति हुई है। आपकी क्या कहेंगे, कितनी ज्यादा उम्मीदें हैं और चुनकर आने के बाद कैसा प्रभाग 13 देखना चाहेंगे, कितना विकास यहाँ पर होगा? यहाँ पर अभी तक के हमारे वार्ड में 20 साल से कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ ये विकास करने के लिए ये उम्मीदवार जो नए चेहरे पूरे नौजवान है, पढ़े लिखे है, बाकी ऐसे तक है कि जो तीसरी पास है वो भी खड़े आले हमारे वार्ड से। तो ये कुछ जाके जब मीटिंग रहेंगी वो क्या समझेंगे, एजेंडे क्या है और बजट कैसा लाने का कुछ भी नहीं मालूम। जाते 1000-2000 जो मिलते जे भी मीटिंग के वो बाहर लेके निकल जाते, वो खर्चा चाय पानी को उनको काम में आ जाता है। ऐसे लोगों को चुन के नहीं देंगे। आप लोग समझदार हो गए और पढ़े लिखा तबका होगा पूरा, उसलिए सब लोग जो है ये अच्छे एजुकेशन वाले हैं। चारों उम्मीदवार सचिन कामड़े, वसीम भाई बेलदार और गौस भाई और एक खिजर भाई है आपके छोटे भाई, हमारे छोटे भाई, ये 4 जनों खड़े आले। तो इनको भारी बहुमत से आने वाले 15 तारीख को भारी बहुमत से ये चारों सीट निकलना है हमारे। और पब्लिक का इतना सपोर्ट है कि आप देख रहे हो यहाँ पे कितना मजमा है। तो खाली आज पहला दिन ही हमारे प्रचार का ये, तो इंशाल्लाह चारों के चारों सीट निकालेंगे। ये हमारी सबकी तैयारी है और पूरे वार्ड की तैयारी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये होगा, ये 16 तारीख को लोगों को पता भी चल जाएगा जब प्रचार होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले 15 तारीख को भारी बहुमतों से सवेरे 7 बजे से 5:30 बजे तक वोटिंग चलेंगी। ये मशीन के ऊपर एक कांग्रेस है और 3 मशाल है। हाँ, एक पंजा है और 3 मशाल है। भारी बहुमत से इनको कामयाब करना है और ये कामयाब होने के बाद ये वार्ड का कैसा विकास होगा इसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा खुद, सैयद मजहर। हमारे साथ प्रभाग 13 के मजबूत उम्मीदवार वसीम बेलदार साहब है जो कि बेहतरीन समाज सेवक है और उनकी समाज सेवा आज से नहीं बीते 10 वर्षों से तो हम ही उनकी न्यूज कवर कर रहे हैं। इतनी बेहतरीन ये पैनल बना है, 3 मशाल और 1 पंजा। वसीम भाई, कितनी ज्यादा उम्मीदें हैं जीत की? पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, आदाब, नमस्ते। जैसे कि वार्ड नंबर 13 का समीकरण बना, आमदार साहब, खासदार साहब या कांग्रेस कमेटी के बाबा जानी खाताब हो, भगवान राव वाघमारे साहब हो, जिन्होंने पैनल को बनाया है, एक बेहतरीन पैनल तैयार हुआ है। सबसे पहले मैं बता दूंगा कि आपने पूछा है सवाल कि विकास किस तरह करेंगे, तो हम विकास इस तरह करेंगे चारों मिलके कि हम वार्ड को कभी बांटेंगे नहीं हिस्सों में कि रोड के उधर का 13 है, रोड के इधर का मेरा 13 नहीं है, ये 13 नहीं है तो किसका ही नहीं है, ऐसा हमारे बीच में काम नहीं होगा। चारों को जब जनता चुन के देंगी तो हम इंशाल्लाह चारों मिलके पूरे चौकोन वार्ड में हम विकास करेंगे और हम पिछले वालों की खामियां ना बताते हुए हम आने वाले विकास के मुद्दों पे बात करेंगे और उन मुद्दों को लेके आपके बीच में आएंगे। और इंशाल्लाह आने वाली 15 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक मैं वार्ड के तमाम लोगों से अपील करता हूं कि 1 पंजा और 3 मशाल इतनी ताकत से दबाना है कि वो मशीन के बटन हैंग हो जाना और हम चारों को चुन कर देना है। अल्लाह हाफ़िज़। हमारे साथ प्रभाग 13 के उम्मीदवार जो कि मशाल सिंबल पर लड़ रहे हैं, जो कि इसके गौस किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अमेरिया हॉस्पिटल के नाम से जो बेमिसाल खिदमतें उन्होंने और उनके पूरे पैनल ने शुरू की है प्रभाग 13 में, वो यकीनन बेमिसाल है। परभनी में ऐसी कोई मिसाल देखने को नहीं मिली है अभी तक। और उनके साथ साथ दूसरी तमाम जो खिदमतें हैं वो इसके गौस की हैं। गौस भाई से बात करते हैं। गौस भाई, बहुत ही संघर्ष के बाद इतना मजबूत पैनल बनाने में आप कामयाब हुए हैं। पूरे प्रभाग के चारों कोने से 4 उम्मीदवार हैं, कितनी ज्यादा उम्मीदें हैं और कैसे आने वाले दिनों में और कौन कौन से विकास काम होंगे प्रभाग? सबसे पहले अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे पैनल, ऐसे लोग मिले जो सब काम करने की चाहत रखते हैं। हमारे वसीम भाई स्टार्ट से हमारे साथ थे, हमने हॉस्पिटल खोला तब भी हमारे साथ थे। उसके बाद हमको ऐसा लगा कि एक ऐसा मजबूत हमारे पास एक पैनल होना चाहिए जो सबके सामने आ सके। उसके बाद हम सचिन के पास गए। सचिन कामड़े एक महापुरुष, ऐसा काम किया है उसने जो
लोगों ने सराहना की, फिर सचिन मिला। और उसके बाद जब खिजर बापू जैसी एक हस्ती हमारे साथ आई, तब जाके लगा कि ये पैनल सच में प्रभाग 13 के विकास के ही लिए बना है। और ये जैसे पैनल बना, कार्य सम्राट डॉक्टर राहुल पाटिल जी ने जब चारों को मिलाया, तो तब ऐसा लगा कि अब पैनल मजबूत बन चुका है। उसके बाद एक जिम्मेदारी सौंपी हमारे मजहर भाई पे कि अब ये पैनल की जिम्मेदारी आप पे, और दूसरी जिम्मेदारी दी गई है हमारे जावेद गब्बर साहब पे कि आप भी पैनल के प्रमुख रहिए और आप भी एक पैनल को लेके चलिए। तो इस तरीके से सारे लोग बैकअप दे के इस पैनल को चला रहे हैं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये पैनल को लोग चाहेंगे और ये लोग इस पैनल को बिल्कुल चुता के देंगे। 16 तारीख के दिन रिजल्ट बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोगों को 15 तारीख के शाम में ये जो तो एक पंजा और 3 मशाल जो तो लोगों को पता चल जाएगा कि ये इतना खूबसूरत पैनल और इतना अच्छा पैनल बना है। और मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि हम हमारी जगह खुश है, सब अच्छा है, लेकिन आपके करने के बिना हम कुछ भी नहीं है। आप लोग 3 मशाल और 1 पंजे को पूरी ताकत से, पूरे जिम्मेदारी के साथ आज अगर हमारे पे जिम्मेदारी दीजिए, 5 साल आपको जिम्मेदारी का हम एहसास नहीं होने देंगे। आपकी हर बात को हम मानने के लिए पूरी तरह से सक्षम रहेंगे। हमारे साथ प्रभाग 13 के उम्मीदवार खिजर बापू है, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बेमिसाल खिदमतें हैं खिजर बापू की और उनके पूरे पैनल की। खिजर भाई, बहुत मजबूत पैनल बना है, क्या अपील करेंगे, कितनी ज्यादा उम्मीदें हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो ये बताऊंगा मैं कि जो हम 4 कैंडिडेट है, तो सब ऐसा नहीं कि सब क्वालिफाइड है, पर लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि मुद्दे पे बात करने की सलाहियत है, जहां बात करना है वहां पर बात करने के लिए खड़े हुए रहेंगे। बचे वार्ड के मसले है, वो तो आप 5 साल, सिर्फ ये 15 दिन इलेक्शन आपका है, 5 साल के नगर सेवक सब आप है, हम नहीं है। हक से घर पे से उठा के लेके जाना, ऐसा नहीं है कि ये गरीब है या अमीर, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात कि जहां पर जिसी का भी काम होता है कि वो फंड आओ ना आओ, इससे कोई लेना देना नहीं। ये मैं सैयद खिजर, मैं जबान देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जेब से करूंगा, किसी का पैसे की जरूरत नहीं है। अपने उतरे है, ऐसा नहीं है कि 4 रुपए कमाने के लिए नगर पालिका में जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब का मुझ पे करम है, मुझे बहुत नवाजा मेरे रब ने। तो कोई दौलत के लिए वहाँ नहीं जाना है, बस एक है कि कौम की खिदमत करना है, एक सेवा का जरिया अल्लाह ने बनाया है, बस इसको हासिल करना है। बाकी सबसे मैं ये की गुजारिश करता हूँ कि 15 तारीख के दिन आप बिना बोले घर से निकले और चारों को 3 मशाल 1 पंजे को आप बहुमत से जिता के लाए। हमारे साथ सचिन तुलसीराम कामड़े सर है, जो कि साबिका कॉरपोरेटर है परभनी महानगर पालिका के, माजी सभापति वो रह चुके हैं। और इस प्रभाग में जो ये पैनल बना है, ये बहुत ही मजबूत स्थिति में ये पैनल नजर आ रहा है। जो रिस्पॉन्स पूरे प्रभाग के अंदर नजर आ रहा है, वो बात करते हैं भाऊ काय सांगणार। आज पहिलाच दिवस आहे आणि अफाट गर्दी आहे आणि हे सर्व मतदार आहे तुमच्या सोबत, काय सांग? मी म्हणतो की आमची जी डॉक्टर राहुल पाटील साहेब, खासदार साहेब बंडू जाधव साहेब किंवा काँग्रेस कमिटी यांनी मिळून एक पॅनल परभणीसाठी, परिवर्तनासाठी एक चांगला पॅनल तयार, विकासाच्या पॅनलसाठी त्यांनी चांगला पॅनल तयार केला। त्याच्यामध्ये आमचे प्रमुख खिजर बापू, वसीम भाई, एसके आणि सचिन तुळशीराम कांबळे हे माजी नगरसेवक आहेत। 2012 ते 17 मध्ये त्यांनी खूप कामाचा विकास केलेला आहे। माझ्या प्रभागामध्ये जवळपास 20-25 वर्षापासून संजय नगरला पाणी पिण्यासाठी नव्हतं, तर आम्ही खर्चातून पीओसी पाईप हे दर्गापासून ते संजय नगर मस्जिद पर्यंत आम्ही केलेली आहे। आणि मी माझ्या कार्यकाळामध्ये खूप कामं केलेले आहेत। सिटी फंक्शनच्या पाठीमागचा मी एक सीसी रोड केलेला आहे, जिथे 40 वर्षापासून विकास झाला नव्हता मस्जिदच्या पर्यंत, आणि ते पण रोड केलेला आहे। पण माझा कार्यकाळ फक्त 5 वर्षाचा होता। काही थोड्या मताने मी गेल्या वेळेस पडलो होतो, पण ह्या वेळेस लोकांनी मला निवडून दिलं, तर मी वार्ड क्रमांक 13चा असा चेहरा मोहरा करून दाखवून की ते आतापर्यंत खिजर बापू आणि आमची टीम तर करणारच आहे। आणि यावेळेस आमदार खासदार साहेब सोबत आहेत, त्याच्यामुळे आम्हाला तुम्ही सकाळी 7 वाजता 15 तारखेला वोटिंगचा टाइम आहे, आणि 7 वाजल्यापासून ते 5 पर्यंत जास्तीत 6 पर्यंत जास्तीत जास्त मशीनवर बटन दाबून 1 पंजा आणि 3 मशाल यांना बहुमताने विजय करून द्या, एवढीच मी विनंती करतो। हमारे साथ इस प्रभाग के वोटर और शिवसेना के मशाल और 1 पंजा, इन चारों उम्मीदवारों के कट्टर समर्थक जावेद राज है, उनसे बात करते हैं। जावेद भाई, कितना ज्यादा उम्मीदें हैं और लोग कितना ज्यादा खुश है इस पैनल को लेकर, कितनी ज्यादा भारी बहुमत से जिताएंगे? पैनल तो इंशाल्लाह बहुमत से जीतेंगे ये, और उम्मीद रही बात उम्मीदों की, तो 100 में से 100 कामयाब रहेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि नामचीन उम्मीदवार है सभी और विकास के मुद्दे पे लड़ने वाले उम्मीदवार है।
प्रभाग को आज के तारीख में जो उम्मीदवार मिलने जाएंगे तो ये इतिहास में परभनी के 7 साल का इतिहास टूटने वाला है समझो। जो पिछले बारी काम हुआ या अभी हो रहा होगा, हाँ चारों के चारों। क्या कहेंगे चाचा, आप वोटर है यहाँ के, जी। कितने ज्यादा उम्मीदें है चारों से? इंशाल्लाह यहाँ पे इतना काम होगा, विकास इतना होगा कि विकास खुद परेशान होगा कि ये विकास इतना, एक पंजा और 3 मशाल भारी वोट से चुन के आएंगे। काय सांगणार भाऊ, कोण निवडून येईल? आमच्या प्रभागामध्ये गेली 25 वर्षापासून जे राजकारण चालू आहे, आतापर्यंत 2012ला जी कामं झाली होती त्याच्यानंतर एकही काम आमच्या प्रभागामध्ये कोणत्या नगरसेवकाने केलं नाही. रेल्वे हद्दीकडील राहणाऱ्या लोकांकडून 5-5 हजार रुपयांचं घरकुल आम्ही तुम्हाला घेऊन देऊ या मुद्द्यावर 5-5 हजार रुपये वसूल केले त्यांनी. त्याचा काही खर्च त्यांनी आम्हाला दाखवला नाही ना, काहीच नाही. त्याच्यामुळे नक्कीच यावेळेस मशालच पेटवणार आम्ही. ये पैनल ऐसा है, सब देखते रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा पैनल आज तक जिंदगी में कोई देखा नहीं होगा। इतना काम करेंगे ये पैनल को हम है तो चुन के लाएंगे, एक भी नहीं, चारों के चार लाएंगे। 3 मशाल, 1 पंजा।